हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लेसन 9 जो कि क्लास 10 का है पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोग व्हाइट बोर्ड पे मेरा क्लास 8 देख चुके हैं, त्रिकोणमिति जो मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लास 9th ये चैप्टर 9th जो है ये त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लेसन आपका उतना ही महत्वपूर्ण है, मतलब इस इंट्रोडक्शन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लेसन। तो इस इंट्रोडक्शन को आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि अब इस बार के परीक्षा में आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं, विकल्प वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और इंट्रोडक्शन से आप ये जान पाएंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है, अर्थात जिसको आप बोलते हैं ऊंचाई और दूरी का प्रयोग हम किन क्षेत्रों में करते हैं, तो वो सब जान पाएंगे। देख रहे होंगे आप, ये हमारा एक मशीन रखा हुआ है जिसको थियोडोलाइट कहते हैं। ये प्राचीनतम समय से सूर्य, चंद्रमा, आकाशीय ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि की दूरियों को नापने में उपयोग किया जाता था। और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस सेक्शन में मैं आप लोगों को उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे आपका दिखाया गया है कि ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नयन कोण क्या होता है, और आगे आपको मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये अवनमन कोण क्या होता है। ये आपको इन सब बातों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसका उपयोग किस तरह किया जाता है, और ये लेसन आपके सिलेबस में क्यों आया, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये सब बातें विस्तार से जानेंगे। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। आप लोग यदि कोऑपरेट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो काफ़ी नॉलेज मिलेगा आपको। और ये लेसन आप लोग को बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ नॉलेज दे के जाएगा, बहुत कुछ क्या दे के जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने लेसन पे और आपको समझाते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए बताया गया कि पिछले अध्याय में यहाँ जो बताया गया है उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत जानकारी मिलेगा। और ये लेसन ऐसा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जानना ही चाहिए। कोई भी लेसन हो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन समझिए अच्छे से। देखिए इसमें कहा गया कि पिछले अध्याय में आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है। जो हम लोग लास्ट लेसन पढ़ चुके हैं, लेसन 8 जो पढ़े थे, उसमें त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में पढ़े थे। आपको याद होगा, पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि हम लोग वहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये सब पढ़े थे ना। तो अब वही कह रहा है कि पिछले अध्याय में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग आपके आसपास के जीवन से जुड़ा होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इस विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे अब हम उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे आसपास के डेली लाइफ के जीवन से जुड़ा होता है। तो देखो बताया गया है कि त्रिकोणमिति जो है ना, ये आपका विषय नहीं है, ये एक प्राचीनतम विषय है। ये बहुत पहले से इसका यूज होते आ रहा है, जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं। पूरे जगत के, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में जो होता था, अमेरिका में जो होता था, विश्व में, विश्व के सभी साइंटिस्ट लोग, पूरे जगत के विद्वान लोग, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते आए हैं। देखो फिर आगे क्या गला है कि अध्याय 8 में आप जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोलकी में आवश्यकता पड़ती थी। समझे? यानी लेसन 8 का इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया है कि जो खगोल विज्ञान होता है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञानी होते हैं, जो अंतरिक्ष में जो ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि की जानकारी लेते हैं, उस विज्ञान में त्रिकोणमिति का प्रयोग हम करते थे। और तब से आज तक खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां नापने में करते आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग आदिकाल से, पुराने समय से लेके आज तक पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि की दूरियां नापने में प्रयोग करते आ रहे हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नाव चालन में भी किया जाता है। बता रहा है जो ज्योग्राफी होता है और जो नाव का चालन होता है उसमें भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते रहिए। त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने और देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में भी किया जाता है। समझ रहे हैं? जो मैप बनता है, सोचिए समझिए आप कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना इंपॉर्टेंस है, कि जो मैप बनता है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। और देशांतर और अक्षांश जो रेखाएं के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति, एक द्वीप जो होती है उसकी पोजीशन ज्ञात करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया जाता है। समझे? अब देखिए आगे जो है, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण थियोडोलाइट है, उसके बारे में बताया गया है। समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, और वो यंत्र है क्या उसके बारे में समझिए। देखिए क्या बताया गया थियोडोलाइट के बारे में।
आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको समझा दे रहे हैं आपको कि सर्वेक्षण शताब्दियों से त्रिकोणमिति का प्रयोग करते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी की बृहद त्रिकोणमिति सर्वेक्षण ब्रितानी भारत की एक ऐसी विशाल, देखिए बता रहे हैं, एक सेकंड, क्या बताया गया है कि जो ब्रितानी थी, कहाँ गया, एक विशाल सर्वेक्षण परियोजना थी जिसके लिए 2 बृहत्तम थियोडोलाइट का निर्माण किया गया था। जो बृहत्तम थियोडोलाइट, ये देखिए एक थियोडोलाइट है, बृहत्तम, ये बहुत बड़ा सा थियोडोलाइट है, एक बृहत्तम थियोडोलाइट का निर्माण किया गया था। अब 1852 ईस्वी में 1852 में सर्वेक्षण करने के दौरान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की खोज की गई। समझ रहे हैं, इस मशीन के द्वारा सर्वेक्षण करने पर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की खोज की गई। 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अलग अलग 6 केंद्रों से इस पर्वत के शिखर का परीक्षण किया गया। समझ रहे हैं ना, डिफरेंट प्लेस से उस पर्वत के 6 शिखर का अध्ययन किया गया। खैर देखो, उसे रस्सी से नापना, वैसे नापना संभव नहीं था, लेकिन हम लोग क्या किए, उस समय के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि ऊंचाई दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करके ही उस पर्वत के शिखर की दूरी को नापे। और कितनी जगह से नापे, 6 जगहों से नापा गया। जिसने सर्वप्रथम विशाल थियोडोलाइट को अधिकृत किया, उसी समय विशाल थियोडोलाइट को अधिकृत किया, इसको आधिकारिक घोषणा मिल गई, समझे, और इसका प्रयोग किया गया। जो सामने आकृति बताया गया है, दिया गया है, ये थियोडोलाइट देहरादून में स्थित है और भारत सर्वेक्षण के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। और यह एक सर्वेक्षण यंत्र है जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित होता है। थियोडोलाइट क्या होता है, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि थियोडोलाइट होता क्या है। आप ऊंचाई दूरी पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपको थियोडोलाइट के बारे में तो अध्ययन आपको होना चाहिए, पता लगनी चाहिए। तो बताया गया, जो थियोडोलाइट होता है एक सर्वेक्षण यंत्र होता है जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित होता है और इसका प्रयोग एक घूर्णी टेलीस्कोप से कोणों का मापन करने में किया जाता है। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, उसमें सेम टू सेम लाइन दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक ही है। देखिए आगे मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। देखिए ये जो है हमारा, इसको समझिएगा, ऊंचाई और दूरी जो आपका मेन टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस जो आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, पढ़ने के लिए आप रुके हुए हैं। तो देखिए ऊंचाई और दूरी जो आपके पेपर में एक क्वेश्चन, मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक लंग में आएगा और एक लघु में भी आएगा। तो एक सपोज कर लीजिए कि एक आप आ सकता है 6 से 8 नंबर के बीच में, एक क्वेश्चन आपका आएगा इससे 6 से 8 क्वेश्चन के बीच में, और एक ठो हो सकता है +2 मार्क्स का और आ जाए। तो इतने नंबर आपको मिल सकते हैं इस चैप्टर से आपको। तो देखिए ऊंचाई दूरी में सबसे प्रथम बात आपकी होती है उन्नयन कोड और अवनमन कोड। तो यहाँ पर देखो उन्नयन कोड बहुत डिटेल से बताया जाएगा कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये क्या है, ये एक पिलर है, ये एक पिलर है, आप बोल सकते हैं भट्ठा है, भट्ठा जिसको बोलते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये एक टावर है, या इसको बोल सकते हैं आप टावर है, टावर ही लग रहा है। तो ये जो भी है, और एक इंसान है, देखो एक व्यक्ति है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ टावर को देख रहा है। देखो ये नीचे खड़ा है और नीचे से देखो उसकी दृष्टि रेखा दिख रही होगी आपको। ये बिंदु ए से कहाँ देख रहा है, ए से कहाँ देख रहा है, सी की तरफ, ए से सी को देख रहा है। और जब भी कोई व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर के ऊपर की तरफ देखेगा तो उसकी आँख द्वारा जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं। ये हमारा जो है, ये क्या है, हमारा टावर है, और टावर के सापेक्ष ये आधार हो गया। तो इस जो रेखा होती है उसको हम आधार रेखा बोलते हैं, जो नीचे हो गई, जिस बिंदु से होकर जा रही है उसके नेत्र की रेखा ऐसे क्षैतिज जो जा रही है क्षैतिज तल पे, तो ये आधार हो जाएगी, बेस लाइन हो जाएगी, इसको बोलते हैं बेस लाइन, आधार रेखा। ये सब बातें पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं बेस लाइन, आधार रेखा। और ये हो जाती है हमारे क्या चीज़, ये ऊंचाई हो जाती है, और ये दृष्टि रेखा है, समझ रहे हैं ना। और वही दिखाया गया है यहाँ पे, सिंपल रूप में दिखाया गया है कि दृष्टि रेखा जो कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, और जो इसके साथ जो भूमि के साथ जो कोण बनेगा, वो जो भी कोण बनेगा थीटा, अल्फा, बीटा, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। ये बात आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। फिर से समझिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा और क्षैतिज के सापेक्ष देखेगा, हमारे भूमि तल के सापेक्ष देखेगा, तो वो जो जमीन के साथ एंगल बनेगा उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण हमारा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उन्नयन कोण हो गया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अवनमन कोण को। देखो अब यहाँ पे समझो, अवनमन कोण ये है हमारा,
कि जब भी कोई व्यक्ति, जैसे देखो इसमें एक छत पे चढ़ी हुई लड़की है, एक छत पे चढ़ी हुई लड़की है और वो क्या कर रही है, छत पे चढ़ी हुई लड़की है और ये जो है छत से नीचे एक फुटबॉल गिरा हुआ है। छत से नीचे पे ग्राउंड में एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल है ग्राउंड में है, ज़मीन पे कहीं पर भी है। तो फुटबॉल कहाँ पर है, ग्राउंड में, ग्राउंड में भूमि पर फुटबॉल रखा हुआ है। और ये लड़की क्या करती है कि फुटबॉल को ऊपर से ग्राउंड में देख रही है, ऊंचाई से कहाँ देख रही है, ग्राउंड में देख रही है। और जब ऊंचाई से ग्राउंड में देख रही है तो उसके आँख के द्वारा क्षैतिज पर एक एंगल बनता है। तो क्षैतिज पर जो एंगल बनता है वो ऊपर ही हम दिखाएंगे, यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। और इस एंगल को हम लोग यहाँ पर भी दिखाएंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ही 30 डिग्री बन रहा है, तो हम उस 30 डिग्री को यहाँ भी दिखाएंगे। अब भूमि के सापेक्ष इसकी जो भी होगी हम इसको मान लेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। और ये हमारी जो होगी इसको परपेंडिकुलर खींच लेंगे, लंब खींच लेंगे और इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि यदि ऊंचाई से कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो उसके आँख द्वारा जो एंगल बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। और यदि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, जैसा कि हम इस फिगर में बता चुके हैं आपको कि यदि ऊपर से नीचे दिख रहा है, और इसमें हम बता चुके हैं आपको क्या चीज़ कि नीचे से ऊपर, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे से ऊपर दिख रहा है। और इस वाले फिगर में हम आपको बताएं अभी भी कि ऊपर से नीचे दिख रहा है। तो जब भी नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा और ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा तो अवनमन कोण होगा। कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा हो गया और ऊपर से नीचे झाँक रहा है तो वो अवनमन कोण होगा, और व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन कोण। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो इस क्लास में इतना बहुत है कि आप लोग इंट्रोडक्शन पूरा समझ गए। अब मैं आप लोग को बेस से बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के समझाऊंगा, और डेली बेसिस पे एक वीडियो तो मैं डाला ही करूँगा। आप लोग पढ़िए अच्छे से, और जहाँ तक हो सके फ्री क्लास मिल रहा है तो इसको शेयर भरपूर किया करिए, जिससे कि क्लासें अच्छे से चल नहीं रही है क्लास, तो लोग फ़ायदा ले सके। स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है तो लोगों को इस क्लास का बेनिफिट भरपूर मिल सके। तो आप लोग शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले और मैं और भी वीडियो बना सकूं। आप लोग की इच्छा, यदि अच्छा लगा क्लास को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, करिए ना करिए। लेकिन आपको लग रहा हो कि यदि आपको बेनिफिट हो सकता है इस चैनल से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से अच्छे क्लास मैं चाहूँगा कि आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। तो धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही।